राधे। आचार्य माने गुरु। गुरु को नाम बिजानियात, मेरा स्वरूप मानो। नावमन्येत, भूल करके भी मन से भी उसका अपमान न होने दो। न मर्त्य बुद्धिया सूयेत, उसके सब व्यवहार होते तो हमारे ही तरह है, मनुष्य, प्राकृत मनुष्य की तरह। लेकिन तुम ऐसा मत मानो कि हमारी तरह वो भी हैं। सर्वदेव मयो गुरु, जितनी भी दैवी शक्तियां हैं उनसे युक्त होता है गुरु, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप बन जाता है। एक गुरु के बारे में 3 प्रकार की बातें वेदों, शास्त्रों में, पुराणों में बताई गई हैं। कहीं बताया गया है कि भगवान बड़े होते हैं, और कहीं बताया गया है कि गुरु बड़े होते हैं, और कहीं बताया गया है कि दोनों बराबर होते हैं। लेकिन यहां चौथी बात बताई गई है, न गुरु बड़ा होता है, न भगवान बड़ा होता है, न दोनों बराबर होते हैं। बल्कि श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से, 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक है ये, कि मैं ही हूं, गुरु मेरे बराबर नहीं है। 2 पर्सनैलिटी अब नहीं रही हो। जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो जैसे किसी को भूत लग जाए, प्रेत लग जाए, दूसरी आत्मा किसी आत्मा पर हावी हो जाती है, ऐसे ही भगवान उस जीव पर हावी हो जाते हैं, वर्कर हो जाते हैं। वे स्वयं कर्म करते हैं, फिर जीव कुछ नहीं करता। अगर जीव को करने का अधिकार दिया जाए तो फिर ये प्रश्न हो कि भगवत प्राप्ति का लाभ क्या है, कि हम भगवत प्राप्ति करने के बाद भी कर्म करें, अच्छा बुरा कोई भी, क्यों करें जी। अब तो हम कृतकृत्य हो गए, करना कर चुके। भगवत प्राप्ति माने आनंद प्राप्ति, माने पूर्णता। पूर्णता माने चुप, अब कुछ नहीं करना। अब फिर भी करते दिखाई देते हैं सारे कर्म जो आप लोगों ने कभी मर्डर न किया होगा। हजारों मर्डर हनुमान जी, अर्जुन जी, बड़े बड़े जी लोगों ने किया। तो उन लोगों का कर्म भगवान करते हैं। और भगवान ने बता भी दिया गीता में, अर्जुन तू तो ऐसे बाण चलाए जा, मारूंगा तो मैं, तू नहीं मार सकता इन लोगों को, मैं मारूंगा। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तू निमित्त बन जा खाली। जैसे बैंक में एक कैशियर होता है, वो सबको रुपया देता रहता है दिन भर, तो रुपया देने वाले का अपना रुपया नहीं है, उसी का रुपया वो देता है। अथवा बैंक का देता है कर्जा, उसका अपना कुछ नहीं है। ऐसे ही उमाज राम चरण रत, विगत काम मृद क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत।
वो कर्म वर्म नहीं करते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येवात्मना तुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। उसका कार्य क्या हुआ? वो तो कार्य हो चुका, उसने भगवत प्राप्ति कर लिया, अब उसका कोई काम नहीं है। जब कोई घड़ा आप तालाब में डुबोते हैं तो बोलता है भक 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 भक, भर गया, हाँ अब चुप हो गया। अब तुम डुबोए रहो उसमें, वो नहीं बोलेगा, कर्म खत्म। लक्ष्य की प्राप्ति के बाद कर्म समाप्त हो जाता है। अरे वो ज्ञान पर ही समाप्त हो जाता है, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। तो भगवत प्राप्ति के बाद योगक्षेमम दो चीज होती है, जो प्राप्त नहीं है उसको देना, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, ये सब काम भगवान करते हैं। इसीलिए संत लोग कहते हैं जो करे सो हरि करे, होए कबीर कबीर, राम भरोसे खाए के रहो खाट पर सोए। अब हमको क्या करना है? करना खत्म। अब वो कृत्य हो गया, कृतार्थ हो गया, अतएव उसका कार्य भगवान करते हैं। ये हम क्यों मानते हैं गीता को, भागवत को, रामायण को? अगर किसी आदमी का बनाया हुआ ग्रंथ हो तो कम से कम कृपालु तो काट कूट के धर दे। अरे वो राम ने लिखा है, कस्मै ये न विभासितो ये मतुलो। भागवत के अंत में एक श्लोक है बड़ा सुंदर, उसमें कहा गया है कि भगवान ने ब्रह्मा को अंदर बैठकर भागवत का ज्ञान कराया, और भगवान ने नारद के अंदर बैठकर, फिर भगवान ने वेद व्यास के अंदर बैठकर भागवत की रचना की। यानी प्रत्येक कार्य भगवान करते हैं, इसलिए वो कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात्।